नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले 9-10 साल से आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि एक राजनीतिक दल ने अपने विपक्षी राजनीतिक दल के नेता को पप्पू बनाने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च किए, टीवी चैनलों को खरीदा, पूरा माहौल बनाया और खबर तो यहाँ तक है कि लगभग 30,000 लोगों की एक फौज पूरी सोशल मीडिया पर बैठकर एक नेता को पप्पू बनाने की कोशिश 10 साल से करती रही। हमें नहीं पता कि वो कितने पप्पू बने कि नहीं बने, लेकिन इतना जरूर है कि जो पार्टी उन्हें पप्पू बनाने की कोशिश कर रही थी, उस पार्टी के नेता को 24 घंटे में इस देश की जनता ने पनौती बना दिया। अब कौन पप्पू है, कौन पनौती है, आप सब जानते हैं। ये क्या माहौल है, क्या राजनीति में पप्पू और पनौती होना चाहिए, इन विषयों पर हम बात करने के लिए आए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण जी, आपका स्वागत है। आपने महसूस किया होगा जो मैंने अभी बोला है कि क्या राजनीति में पप्पू और पनौती ही चलते रहेंगे या इसके आगे भी हम देश में प्रगति की कोई बात करेंगे? रविंद्र जी, मैंने 1982 में पत्रकार के तौर पर करियर शुरू किया था टाइम्स ऑफ इंडिया से। सभी दलों के कमोबेश, और बीजेपी तो सबसे ज्यादा शालीन, सौम्य, शिष्ट दल था। कांग्रेस थोड़ा वैसी थी, मुलायम सिंह भी देखे, समाजवादी भी देखे, बसपाई भी देखे, महाराष्ट्र के बाद सब दल देखे। सारे दलों का जो है ये अचानक पिछले एक दशक में चौतरफा गिरावट जो हुई, और इसके लिए एक सुनियोजित वार रूम बना। जैसे पहले, चूंकि मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, तो युद्ध स्तर पर तैयारी की गई, और एक कई बार होता है हंसी मजाक में, भोपाल में तो बहुत सारे लोगों के नाम रख दिए जाते हैं। वैसे अगर मैं हैट लगा के चलता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा दीक्षित हैट, इस तरह के नाम। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन एक बड़े दल ने बहुत प्लान करके करोड़ों रुपए खर्च करके एक व्यक्ति को, जो उठ रहा था, उदीयमान है दूसरों की तुलना में, उसके वीडियो काट के, उसके बयानों को काट पीट करके और उसको पप्पू साबित करने की कोशिश की। क्योंकि कई बार हम और आप बात करते हैं तो कई ऐसी चीजें होती हैं कि अगर बीच का निकाल दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और ये छोटे लोगों ने नहीं किया। मजे की बात है कि दूसरे दल के शीर्ष उन्होंने किया, और एक पूरी फौज लगी लगातार पिछले 10 साल में। हर बार अभी भी पप्पू का वो एक रेफरेंस आलू और सोने का फिर घूम रहा था अभी भी। तो जबकि ये साबित हो चुका है कि कहा किसी और ने, कहीं संदर्भ और है, पर झूठ को चलाते 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 इतना ज्यादा बढ़ गया कि बस आप कह दो पप्पू कौन है तो गूगल भी नाम बताने लगा। ये एक उपलब्धि थी, लेकिन कितनी स्पीड से चीजें बदलती हैं कि 24 घंटे अभी नहीं हुए हैं, अगर आप पनौती पूछ लो तो गूगल भी बता देगा पनौती कौन है, और बिना पैसे के। ये जो आपने पूछा, जो गिरावट शुरू हुई, हमने बहुत सारे जुमले सुने, हमने बहुत सारी बातें सुनी। 10 साल पहले जर्सी गाय, मतलब किसी महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ऐसे शब्द जब आए तो हमको लगा था कि हम कहाँ तो रार नहीं ठानूंगा जैसी कविताएं जो है पढ़ने वाले लोगों की, रचने वाले लोगों की पार्टी, और कहाँ महिलाओं के प्रति जर्सी गाय कीमत, और उससे तो लगातार धीरे 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 जो पतन शुरू हुआ। तो पप्पू तो हर कोई मतलब लगा था, फौज लगी थी, लेकिन ये पनौती जो है, ये 24 घंटे में पनौती। कई बार होता है, एक अंग्रेजी का शब्द है बूमरैंग, कि आप जैसा मारते हो, करते रहते हो, लौट के आपके पास आता है। तो ये बहुत बड़े रूप में पी से पप्पू भी है, पी से पनौती भी है, लौट के आया है। ये पप्पू और पनौती का अर्थ क्या है? पप्पू तो अपन मान सकते हैं कि कोई एक ऐसा बालक नहीं, जिसमें देखिए, पप्पू हम घर में छोटे बच्चे को प्यार से कहते हैं, और अभी तो पप्पू है मतलब छोटा बच्चा की भी कभी हो। नहीं, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे को। अरे अच्छा यार, छोटे बच्चे को हम लोग उसको क्या करते हैं कि जैसे उसको चॉकलेट खानी है, हम थोड़ा उसको भ्रमित कर देते हैं, उसको लाड़ करके ले जाके इधर उधर करते हैं। पप्पू कहने की कोशिश इसलिए की कि ये आज भी बच्चा है। हाँ, बच्चा साबित करने के लिए। अरे यार, इसको तो मूर्ख बना सकते हैं आप, पप्पू इसलिए कहा गया। पप्पू को तो कोई भी, ये पनौती का क्या मतलब है? हाँ, पनौती होता है जिसको अब कहते हैं कि हम लोग कि ये अपशकुनी जो है, पनौती, जिसको देखते ही रास्ता वो अपने गांव में चलता है कि यार इसकी शक्ल दिख गई, अब यार मुश्किल हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी पनौती है। कोई शुभ कार्य होगा, हाँ, ना दिन अच्छा जाएगा। मतलब अगर किसी चीज के लिए कोई चीज आपके खिलाफ चली जाती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखते ही
क्योंकि हमारे समाज में तरह तरह के भ्रम हैं। मैं उसको ये नहीं मानता कि ऐसा ऐसा वैज्ञानिक युग में किसी का चेहरा देख के हो, लेकिन आज भी आदिवासी समाज तो छोड़ दीजिए, अच्छे भले अरबपति भी अगर बिल्ली निकल गई तो गाड़ी रुकवा लेते हैं। तो ये मानसिकता बैठी हुई है कि यार ये तो पनौती है। पनौती मतलब इसको देखा और अपना नुकसान हुआ, पनौती मतलब हानिकारक, पनौती मतलब दुष्ट, पनौती मतलब घातक। ये अलग अलग चीजों पे लगता है। पप्पू और पनौती का सफर जो है, पप्पू तो सामान्य बच्चे को कहते, पनौती शब्द जो आया है पता नहीं किसने कॉइन किया और किस पे चिपकाया, लेकिन ये एकदम चरित्र से मेल खाता है। उधर पप्पू भी खाता था, इधर पनौती भी खाता है, क्योंकि हर मोर्चे पे आप देख लो साबित तो पनौती हो रही है। लेकिन अब ये बताइए कि ये जो राजनीति के छात्र हैं या राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, तो आपको लगता है कि पप्पू और पनौती बड़े महत्वपूर्ण विषय हो गए हैं अब? मुझे लगता है कि इन पर तो लोग पीएचडी करेंगे, पप्पू और पनौती पे। हाँ, और होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि पप्पू एक ऐसा शब्द जो घर में आप अपने बच्चे से लेके शुरू करते हो, जिसको भोले भाले सहृदय बच्चों के लिए रहता है कि यार पप्पू को भरमा दो, कभी भ्रम में डाल दो, उसको घुमा दो, बातों में फंसा लो। आपको नहीं लगता अरुण जी कि पप्पू ने पदयात्रा करके अपनी इमेज को डेंट से बचा लिया है, अब पनौती को भी पदयात्रा पर निकलना पड़ेगा क्या? अब देखिए, पप्पू जो है, पप्पू ने देश के इस कोने से उस कोने तक लोगों के बीच जाके उनसे खुद को जोड़ के और उनके बीच में ये बता के कि वो क्या है, तो पप्पू तो धीरे धीरे प्रौढ़ हो गया। अब पप्पू पने से बाहर आ गया, पप्पू पने से पप्पू की वो उम्र निकल गई, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे मतलब आप ये मान सकते हैं कि पप्पू को लोग अब गंभीरता से लेने लगे हैं? पप्पू ने साबित कर दिया है, पप्पू ने इतने सालों में साबित कर दिया है कि वो जो कह रहा है उसके लिए उसका मायने रखता है, और वो आदमी जो है वो सच पर कायम है। वो ये जो दंडफंद है, चुनौती पनौती के सामने है। अब वही है ना। दूसरी तरफ क्या हुआ कि 10 साल में लगातार ऐसी ऐसी चीजें अपने सामने आई हैं देश में, ऐसी ऐसी चीजें कि हर चीज पे गाली। मुझे अगर मुझे गाली किसी ने दी, मेरे बाप को गाली दे दी, मेरी माँ बर्तन मांजती है, मैं चाय बेचता था, सारे झूठ। कभी 35 साल भीख मांगी, कभी 35 साल सेना के साथ दिवाली मनाई, कभी 35 साल में जंगलों में रहा हूं, हर तरफ झूठ। और जहां भी आज की स्थिति है, मैं कहूं गंभीरता से, 41 लोग पिछले 10 दिन से सुरंग में पड़े हैं इस देश में, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। और पनौती जो है, आप स्टेडियम में तालियां बजा रहे हो। हाँ, पनौती जो है ठाके लगा रहे हैं और खुद को कहते हैं कि उन्हें बड़ा दुख होता है। वो जब मंच पे खड़े होके कहेंगे कि मुझे किसी ने गाली दी, तो देश का सकल ओबीसी समाज जो 55% है उसको जोड़ देते हैं। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और गंभीर प्रश्न है। आपको लगता है कि मई 2024 में होने वाले चुनाव में पप्पू बनाम पनौती होगा ये चुनाव? अब तो इस तय कर दिया अहमदाबाद। ये जमीन तैयार हो गई, पप्पू बनाम पनौती। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करता है। आज मध्य प्रदेश में तो कम, दुनिया भर में, देश में कम, दुनिया भर में पनौती चल रहा है। सुबह से कम 10 लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई साहब पनौती का मतलब क्या होता है। बाकायदा मैंने उनको फेसबुक पे बताया, सोशल मीडिया बताया और फोन करके जवाब दिए। गूगल क्या बोल रहा है पनौती का मतलब? गूगल मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर गूगल सर्च करेंगे तो गूगल बता देगा पनौती क्या है। तो ट्रेंड कर रहा है गूगल पे, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। मेरा मूल सवाल है, लोकसभा चुनाव में पनौती बनाम पप्पू, पप्पू बनाम पनौती चलेगा? देखिए, ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, इनका जो परिणाम 3 तारीख को आएगा, इससे ये साबित होगा कि जैसे कहते हैं ना कि पनौती शब्द जो है वो अपने यहाँ कहावत है ना कि ताबूत में आखिरी कील। अगर ये चुनाव परिणाम जैसे कि सट्टा बाजार कह रहा है, मीडिया का एक वर्ग कह रहा है, अगर उसी उम्मीद के अनुरूप आए, तब तो फिर पनौती जो है कील से ठुक जाएगा। बॉम्बे नेल आती है 4 इंच वाली, वो ठुकेगी। और पनौती, एक बात और बता दें, पनौती नाम जिनके लिए दिया गया है, जिस दल का वो नेतृत्व कर रहे हैं, अगर किसी उनके दल के किसी कार्यकर्ता से पूछो तो अब वो भी कहते हैं कि अब तो पनौती साबित हो गए। कब तक चलाओगे इन मुद्दों? अरुण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, अभी मैं वीडियो सुन रहा हूँ यूट्यूब पे, वहाँ के जो अयोध्या के साधु संत है ना, अब वो लोग मांग कर रहे हैं कि पनौती को यहाँ नहीं आना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में। अब ये एक नया मुद्दा है। अब वो लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये साधु लोग कह रहे हैं वहाँ के अयोध्या के, क्या पनौती आएगा तो बड़ा अपशगुन हो जाएगा यहाँ अयोध्या में। रविंद्र जी, अयोध्या से हट के एक बात कहते हैं, हम लोग रोज सुन रहे हैं कि इतने मंदिर बना दिए, शिव काशी विश्वनाथ का हो गया, महाकाल का महालोक हो गया, अयोध्या। आप सोचो,
मुझे लगता है कि इन लोगों को बनाने में जितने मंदिर ध्वस्त किए गए हैं, इतने तो मुस्लिम और जो दूसरे बर्बर आताई आए उन्होंने नहीं तोड़े। बनारस में सब साफ हजारों मंदिर तोड़े गए। उज्जैन में देख लीजिए कितना बड़ा, मतलब खुद महाकाल के भीतर जो तो एक मंदिर को बड़ा करने के लिए किया है ना नहीं, वो। सवाल ये है कि इसका क्या मतलब, एक के लिए आप जो पुराने हैं, आज के नहीं थे, बीच के नहीं बने। सकरे रास्ते थे, लोग चल नहीं जैसा पाते थे। इतने साल से चल रहा था ऐसे तो पाकिस्तान में मस्जिद भी हटाई है रास्तों के लिए। वो रास्ता नहीं था यहाँ पर, रास्ते बनारस में तो रास्ता ही निकाला गया है। नहीं 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 नहीं, अरे बहुत भयंकर कॉरिडोर में आप चलिए, कभी उन लोगों की व्यथा सुनिए। जहां कहीं भी, अयोध्या में कितने ज्यादा तोड़ दिए गए। लेकिन देश की मैं वही कह रहा हूं कि सिर्फ खुद ये एस्टेब्लिश करने के लिए लोग क्या दावा कर रहे हैं। आप ईश्वर को हम सब मानते हैं, जो राम को लाए थे उनको लाएंगे। राम को क्या इनकी औकात है, इनकी हैसियत है, ये राम को ला सकते हैं? अभी मैंने YouTube पे सुना था, एक छोटा सा 8-10 साल का बच्चा गा रहा था कि यदि आप राम को ला सकते हो, जो गाना है राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, तो आप राम को ला सकते हो, तो आप जो पैसे लेके विदेश भाग गए उनको क्यों नहीं ला रहे हो? एक 8-10 साल का बच्चा ये बात कह रहा है। अब कई सी चीजें आ गई। पनौती से पहले एक और चीज आई थी। छोटे बच्चे चुनौती दे रहे हैं कि आप उनको तो ले आओ जो पैसे लेके भाग गए हैं। वही कह रहा हूं कि देखिए, आपका मुंह मणिपुर पे नहीं खुलता है, वहां बहुत बड़ी चुनौती है, महिलाओं के साथ हुआ है, वहां पनौती साबित हो गए। आप ऐसे जब एक सांसद पर देश की महिला रेसलर पहलवान रोती हैं, आरोप लगाती हैं, उस पर आपका पनौती है, वो तो मुंह कैसे खुलेगा? सबसे बड़ी चीज जो मैं कह रहा था कि भगवान की आड़ में जब आप भगवान को लाने का, अरे इतना दम्भ दुनिया में जैविक रूप से तो कुछ नहीं लाए, जिस पे जाने जाओ और भगवान को लाने की बात करते हो। ईश्वर से बड़े हो गए आप। और कितनी बड़ी नौटंकी। आप देखो केदारनाथ जब द्वार खुलते हैं तो क्या क्या नहीं हुआ है। वो खुद जाते हैं। नहीं, जाते भी हैं, पनौती भी साबित हुए, उनके आने के बाद ही बहुत बड़ा नाश हुआ है। ये आप कैसे भूल जाते हैं? ये सब चीजें जो है ना, वहां भी अभी इतना पहाड़ धस रहे हैं। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसी को पप्पू कह देने से, किसी को पनौती कह देने से इस देश की समस्याओं का समाधान तो नहीं होता ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपने, देश की मूलभूत समस्या रोजगार है, महंगाई है। प्रवीण जी, जिन मुद्दों को लेकर के आए थे 2014 में, जो मुद्दे थे, आप और हम सब बड़े उत्साहित थे, लेकिन वो मुद्दे कहाँ गए और फिर कौन सी चीजें आई? हमने ऐसा निकृष्टतम स्तर भाषा की दैहिक भाषा का, मतलब मंच से खड़े होके, और जिस तरह की चीजें और जो किया गया है, ऐसा कभी किसी, मतलब प्रधानमंत्री बहुत हुए हैं, चौधरी चरण सिंह भी, मतलब कांग्रेस खानदान से हटाएं। मनमोहन सिंह को आपने रेनकोट पहन के नहाने वाला व्यक्ति, ऐसी बातें संसद में। चलिए अरुण जी, एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण। हम ये देखते हैं जब भी कोई पनौती लगती है तो उससे पीछे छुड़ाने के लिए उपक्रम किए जाते हैं। आपको लगता है कि जिस दल के नेताओं को पनौती लगी है वो दल उस नेता से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा? अब कम से कम 5 विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले। मैं आपसे दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं। आप एक एक जगह गए हैं, उस दल के लगभग हर नेता से पिछले 1 महीने में मिले हैं, सबके इंटरव्यू किए हैं। आपको ऐसा लगा नहीं कि वो तैयार बैठे हैं इस पनौती से निपटने के लिए, पनौती का हल खोजने के लिए? और चुनाव परिणाम में हो सकता है कि वो जो आए वो पनौती के खिलाफ ही आए, क्योंकि पनौती कांग्रेस को या किसी और को नहीं लगी है, पनौती उनको लगी है। मतलब आप सोचिए, बिना नाम लिए कहेंगे कि पनौती उस आदमी ने जिसने जीवन दे दिया, रिकॉर्ड बनाया, 17 साल चीफ मिनिस्टर रह लिया, पनौती उसको लगी क्योंकि उसका नाम बाहर हो गया। वो लोग जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, पनौती उन्हें लगी कि वो बूढ़े बना के धक्के देके किनारे कर दिए गए। पनौती उनको लगी है जो अच्छा कर रहे थे और घर बैठा दिए गए। केंद्र के मंत्री देख लीजिए। हाँ, उन्हें पनौती नहीं है जो उस लेवल पे नहीं थे। कई बार होता है ना कि जब वक्त अच्छा होता है तो गधा भी राजा बन जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे गधे जो हैं पनौती की सवारी बन के आगे पहुंच गए और वो अपने आप को शेर समझने लगे। पर एक चीज पक्की है, मैं आखिरी बार कहता हूं कि पप्पू से पनौती तक का सफर, ये ध्यान रखिए, बहुत गंभीर बात है कि अगर आप किसी के सामने एक उंगली उठाते हैं तो 3-4 अपनी तरफ आती हैं। तो पा से पप्पू हो गया, पप्पू को आज भी लोग प्यार करते हैं, पर पनौती से तो हर व्यक्ति नफरत करता है। और ये सफर पप्पू वाले ने खुद ही तय किया है। पप्पू से पनौती, जो पप्पू को लाया वो खुद पनौती बन गया। यही इस देश की व्यवस्था, यही इस देश की जनता है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिनका साफ साफ कहना है कि बेशक एक नेता को आपने पप्पू कह दिया, लेकिन देश की जनता आज भी उस पप्पू को प्यार कर रही है। लेकिन जो पनौती बने हैं, पनौती से घृणा का भाव जनता में अब नया नया दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर यह देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि हमने मूल मुद्दों से हटके अब हम हमारे देश की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं पप्पू से पनौती पर जाके टिक गई है। निश्चित तौर पर देश के अब इन सब मुद्दों पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, देश की जनता को विचार करना चाहिए कि हम अपने मूलभूत मुद्दों की बजाय सिर्फ पप्पू और पनौती पर रहेंगे या वास्तव में इस देश की समस्याओं का से लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।